कल से एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में बंगाल का वीडियो है, जिसमें एक आईपीएस ऑफिसर है, सिख आईपीएस ऑफिसर है, टर्बन पहना हुआ है, और वो बीजेपी लीडरों को, खासकर जो शुभेंदु अधिकारी हैं, जो बीजेपी के ऑपोजिशन लीडर हैं वेस्ट बंगाल असेंबली में, पहले तृणमूल कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में चले गए, जब ईडी की तरफ से उनके खिलाफ एक्शन शुरू हो गया तो वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में चले गए साफ होने के लिए, और साफ हो भी गए, और अब वो बीजेपी के अपोजिशन के लीडर हैं इसमें असेंबली में। तो अपेरेंटली उनपे जो है, वो जो वीडियो वायरल हुआ, उस वीडियो में जो सिख आईपीएस ऑफिसर है वो उनको ये कह रहा है कि हाउ डेयर यू कॉल मी अ खालिस्तानी। मतलब ये कहा जा रहा है कि उन्होंने आईपीएस ऑफिसर को खालिस्तानी कहा सिर्फ इस वजह से कि उसने टर्बन पहना हुआ था। तो उन्होंने ये भी उस वीडियो में बहुत सारी, मतलब वो बीजेपी लीडर और जो एमएलए हैं उनको ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, अब प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए, बिकॉज आईपीएस ऑफिसर कभी भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से ऐसे बात नहीं करता है, लेकिन वो बात कर रहा है, वो कह रहा है कि इट्स अ मैटर ऑफ माई फेथ, कि अगर मैंने ये टर्बन नहीं पहना होता, अगर मैं सिख आइडेंटिटी मेरी नहीं होती, तो क्या फिर भी आप मुझे खालिस्तानी कहते हैं। और इस बात पे बड़ा हंगामा मचा, मतलब जाहिर सी बात है मचना भी चाहिए, और वेल डन टू द आईपीएस ऑफिसर फॉर स्टैंडिंग हिज ग्राउंड, बिकॉज हाउ डेयर यू। मैंने इस पे ट्वीट भी किया था कि मतलब एक नया एक ट्रेंड शुरू हो गया है कि अगर आप मुसलमान हैं, दाढ़ी रखते हैं, तो आप जिहादी हैं, तालिबानी हैं, जो मुझे भी हमेशा से आम आदमी पार्टी के लोग और बीजेपी वाले लोग, जो एक ही बिरादरी के दोनों हैं, मुझे कहते रहे। और अगर ये सिख हैं तो ये खालिस्तानी हो गए। तो ये जो है ये रुकना चाहिए, एंड आई एम ग्लैड कि समबडी हैज कम आउट एंड स्पोकन अबाउट इट पब्लिकली। अब इसमें ये हुआ कि ममता बनर्जी से लेकर के, राहुल गांधी से लेकर के खड़गे, जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जो कांग्रेस के जो नेशनल प्रेसिडेंट है, ये सब, यहां तक के वेस्ट बंगाल की पुलिस भी जो है, इन्होंने ओपनली इस चीज को कंडेम किया और आईपीएस ऑफिसर के साथ खड़े हुए नजर आए, उनके सपोर्ट में वो खड़े हुए नजर आए। वेस्ट बंगाल पुलिस ने यह भी कहा कि हम इस पे लीगल एक्शन ले रहे हैं शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ। यह मामला तब जाकर के सीरियस हो गया कि वेस्ट बंगाल पुलिस एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज एन एंटिटी, ये कह रही है कि हम बीजेपी लीडर के खिलाफ हम एक्शन ले रहे हैं। खैर, उसका जो होगा वो तो बात की बात है, लेकिन द बॉटम लाइन ये है कि यू कैन नॉट इंसल्ट एन इंडिविजुअल बिकॉज ऑफ हिज आइडेंटिटी। ये जो नए भारत की एक नई रियलिटी हो सकती है, बट अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन आपको अलाउ नहीं करता है। तो इससे एक मैसेज तो जाना चाहिए कि मतलब आप जो भी हो, लेकिन किसी भी तरीके से आप अपनी लड़ाई लड़े, लेकिन यू कैन नॉट कास्ट असपर्शन बेस्ड ऑन समबडीज फेथ, जस्ट बिकॉज के वो आपके फेथ का नहीं है, हिंदुइज्म फॉलो नहीं कर रहा है, he or she doesn't become a second grade citizen. ये बात आपको मान लेनी चाहिए। So well done the IPS officer, for standing his ground, and I'm glad कि इससे बहुत पावरफुल मैसेज जाएगा। और जिस तरह से खुद बीजेपी ने अपने पांव में कुल्हाड़ी मार ली, अच्छा खासा संदेश खाली का एक मुद्दा उनको मिल गया था, अब ये मुद्दा इतना भारी हो गया है कि they can't afford to carry on any further, with संदेश खाली। और ये जो मैसेज जा रहा है कि जो दूसरे जगहों में, दिल्ली में सिखों की बड़ी जबरदस्त पॉपुलेशन है, पंजाब में आपको पता है कि पॉपुलेशन, ये यहां पे एक इंप्रेशन की जाने में कामयाब हो गया है कि बीजेपी इज एंटी सिख। तो अपने पांव में खुद कुल्हाड़ी आपने मार ली है। ये तो किसी भी लिहाज से बीजेपी के लिए ये बहुत फायदे वाला डेवलपमेंट नहीं रहा है। तो आई थिंक उनको ये सोचना चाहिए कि आने वाले दिनों में अपनी स्ट्रैटेजी को बदलें और साफ सुथरी पॉलिटिक्स करें। वो बेहतर है। अपने काम को गिनाए जाकर के लोगों के सामने में जाकर कहें कि हमने अच्छा काम किया है, हम अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, शायद उस पर आप वोट लेने की कोशिश करें।